मरकज की अंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर तमसील जो खुदावंद यीशु मसीह ने सुनाई मुंदरज है। हम इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि खुदा का पाक रूह किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। इस तमसील को आप सबने कई बार पढ़ा भी है, कई बार सुना भी है, और बहुत से बच्चों को संडे स्कूल में ये जुबानी याद भी करवाया जाता है। ये बाइबल मुकद्दस का एक मशहूर पैसेज है, बाइबल मुकद्दस की एक मशहूर कहानी है, बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत तमसील है जो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को तालीम देते हुए बताई। इस तमसील के अंदर जो पैगाम छुपा है वो बड़ा खास है। लिखा है, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, उसने बीज बोना शुरू किया। बीज तो अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन जिस जमीन पर यह गिरा वो जमीन मुख्तलिफ कैटेगरीज की थी। पहली जमीन कैसी थी? वो पथरीली जमीन थी। जैसे एक रोड होता है, एक सड़क होती है, जैसे आप इस फर्श पर बैठे हैं, इस फ्लोर पर बैठे हैं, ये सख्त है, इसके अंदर मिट्टी कहीं नहीं है, फर्श है, सीमेंट है। बहुत से लोग मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखे, वो इतने सख्त, इतने करख्त, इतने पथरीले हैं, उनकी जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा कराहियत है कि वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। जब कलाम का बीज बोया जाता है, जब खुदा के खादिम कलाम सुनाते हैं, या उनकी बीवी खुदा का कलाम उनके सामने पढ़ती है, या उनका शौहर उनके सामने खुदा का कलाम पढ़ता है, तो वो खुदा के कलाम को टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसको कबूल नहीं करते। वो इबादत में आ तो जाते हैं, लेकिन वो इबादत में शरीक नहीं होते, वो गीत नहीं गाते, वो परस्तिश नहीं करते, वो तालियां नहीं बजाते, वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं देते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सारे काम बेकार हैं, इनका कोई फायदा नहीं। उनका दिल सख्त है, वो खुदा के कलाम को सुनने के लिए आमादा नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा कि जब खुदा का कलाम उन तक पहुंचा, उन पर गिरा, तो शैतान फौरन आया और उस कलाम को चुरा कर ले गया। हवा के परिंदे जो हैं, ये शैतान की वो तासीरें हैं जो खुदा के कलाम को चुरा कर ले जाती हैं। मेरे जीजो, ऐसे लोग जो खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं, खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, वो कभी भी बरकत नहीं पा सकते। ये बात तयशुदा है। मैंने दुआ में ये बात कही कि जब खुदा का कलाम किसी जिंदगी में आता है तो वो जिंदगी बदल जाती है, वो जिंदगी तब्दील हो जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और जब बीज बिखेरा जाता है, खुशखबरी का कलाम सुनाया जाता है, तो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, घरानों के अंदर ये सारे ही किस्म के लोग पाए जाते हैं। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? जो पथरीली है, सख्त है, ऐसी ज्यादा सख्त कि इस पर बीज गिरता है, क्योंकि जमीन होती नहीं, इसीलिए वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है और शैतान उसको आकर चुरा ले जाता है। ऐसे लोग चर्चों में चले जाते हैं अपनी बीवी के कहने पर, या ऐसे शौहर अपनी बीवियों के कहने पर चले जाते हैं, लेकिन चूंकि उनका दिल खुदा की तरफ माइल नहीं है, उनकी जिंदगियां खुदावंद की तरफ माइल नहीं है, इसलिए जब खुदा का कलाम उन तक पहुंचता है तो वो उसको कबूल नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बनी इस्राइल ने कई बार खुदा का कलाम सुना, खुदा के बेशुमार नबी उन तक पहुंचे, और यर्मिया ने उनको बार बार कलाम सुनाया, बार बार कलाम सुनाया, यसाया ने कलाम सुनाया, हिस्कियल ने कलाम सुनाया, दानियल ने कलाम सुनाया। यूना के ताल्लुक से हमने पढ़ा कि वो गैर कौम के पास जाता है, खुदा का कलाम सुनाता है, वो लोग तौबा कर लेते हैं, लेकिन बनी इस्राइल खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, वो उसको रिजेक्ट करते रहे, और नतीजा क्या निकला? उनकी जिंदगी हलाकत में पड़ गई और वो दुश्मन के हाथों असीर होकर, गुलाम बनकर
70 साल तक कैदी बने रहे, उनकी नस्लों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी बीवियों के साथ, उनके शोहरों के साथ बड़ा जुल्म किया गया। वजह क्या थी? उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, खुदा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी हम लोगों को उभारते हैं, आप गीत गाएं, आप प्रस्तिश करें, उनकी आवाज ही नहीं निकलती, उनसे ताली बजाई ही नहीं जाती, क्योंकि उनके दिल के अंदर कोई खुशी नहीं है। इबादत में आ तो गए हैं लेकिन खुशी कोई नहीं। ज़बूर नवीस कहता है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदावंद के घर में चलें। ये खुशी की बात है उस शख्स के लिए जो जानता है कि खुदा मेहरबान है, खुदा मुझसे प्यार करता है, उसने अपने बेटे को जमीन पर मेरे लिए भेजा है ताकि मैं उसके लहू से धुलकर उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी को हासिल करूं। वो खुशी मनाता है कि मैं खुदा के घर में जा रहा हूं, मैं वहां पर खुदा की सताइश करूंगा। लेकिन ऐसा शख्स जो संग दिल है, जिसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, उसका दिल दुनियादारी के अंदर खुबा हुआ है, उसका दिल दुनियादारी के अंदर फंसा हुआ है, उसको दौलत कमाने की ख्वाहिश है, उसको नशाबाजी करने की ख्वाहिश है, उसको ज़िनाकारी की ख्वाहिश है, उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह इस कदर रच बस गया है कि वो खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। शैतान ने उसको अंधा कर रखा है। शैतान उससे कहता है, तू दौलत कमा, तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, तू इख्तियार हासिल कर, तू बड़ा मर्तबा हासिल कर ताकि तू लोगों को दबा सके, और जब लोग तेरे अंडर आ जाएंगे तो फिर तेरी जिंदगी आसान होगी, तू रूल करेगा, तू लोगों को हुक्म देगा, लोग तेरी बात मानेंगे। शैतान ने उसको सख्त कर रखा है ताकि वो खुदा के कलाम को कबूल ना करे और कहीं हमेशा की जिंदगी ना पाले। मेरे जीजो, आपने और मैंने अपनी जिंदगी पर गौर करना है, हम किस किस्म की जमीन है। ऐसी जमीन जो कई सालों से जिस पर बीज गिरता है, बीज टिकता ही नहीं, बीज गिरता है, बीज टिकता ही नहीं। रीजन क्या है? शैतान ने उसका दिल सख्त कर रखा है, वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मटीरियल जहन्नम का मटीरियल है, उसने जाना ही जहन्नम में है, क्योंकि उसने ये तहैया कर लिया है, अपने दिल में ये बात बिठा ली है कि मैं खुदा के कलाम को नहीं सुनूंगा। उसने अपने कान बंद कर लिए हैं। ऐसे शख्स को अगर मौका मिले कि चूज करना पड़े, सालगिरह में जाना है या इबादत में जाना है, तो ऐसा बंदा कहां जाएगा? सालगिरह में। शादी में जाना है या इबादत में जाना है, वो शादी में जाएगा। हर एक उस काम को वो अडॉप्ट करेगा जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। लिखा है, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। किसी भी शख्स को पहचानना बड़ा आसान है अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। आप अपने आप को भी खुदा के कलाम से परख सकते हैं, आप कहां खड़े हैं। ऐसा शख्स जिसका दिल दुनिया के अंदर लगा है, वो खुदा के कलाम को कुछ नहीं समझता, वो खुदा की इज्जत नहीं करता। जो खुदा की इज्जत नहीं करता, वो खुदा के खादमों की क्या इज्जत करेगा। यीशु मसीह ने कहा, बीज गिरता है लेकिन हवा के परिंदे उसको चुक कर ले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसको चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आया। ये दूसरी कैटेगरी है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्कवर किया है, देखा है। ऐसे लोग खुदा के कलाम को ज़हनी तौर पर कबूल करते हैं। कैसे कबूल करते हैं जी? ज़हनी तौर पर, दिल से कबूल नहीं करते। जब वो कलाम सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं, यार ये कितनी अच्छी बातें हैं, वाकई अब मैं खुदा के कलाम पर चलूंगा, अब मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा, अब मैं दुआ किया करूंगा, अब मैं गीत गाया करूंगा, अब मैं अपने बच्चों को सीढ़ियां ला के दूंगा ताकि वो सुबह सुबह गीत लगाएं और हम गीत सुने। ये क्या है? ये फैसला उसने अपने जहन से किया है, ये सारा प्लान उसके जहन के अंदर बन रहा है। उसने अपना दिल अभी खुदा के कलाम के लिए नहीं खोला, खुशी खुशी वो घर चला गया। ये कौन सी जमीन है जिसमें पत्थर बहुत ज्यादा है? मिट्टी है इसमें लेकिन पत्थर ज्यादा हैं। और हुआ क्या? जब बीज गिरा, बीज खुला, बीज निकला, लेकिन जब उसने अपनी जड़ें अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश की तो नीचे तो पत्थर था, अब मजीद आगे नहीं जा सकता था। जड़ का सिलसिला रुक गया, जड़ की नशोनुमा रुक गई, और जब जड़ की अफजाइश रुक जाती है, ऊपर पौधे की अफजाइश भी रुक जाती है। और हुआ क्या? सूरज निकला। सूरज निकलने के बाद वो पौधा सूख गया। ऐसा शख्स जिसने ज़हनी तौर पर खुदा के कलाम को कबूल किया है, जब वो जॉब पर जाता है, फैसला तो वो ये करके गया था आज शाम वो इबादत पर जाएगा, उसका दोस्त उसे कहता है कि भाई मसला ये है कि मैं तो एक फिल्म देखने के लिए जा रहा हूं, अगर तू मेरे साथ चले तो क्या ही अच्छा हो। अब उसने अगर दिल से इरादा किया होता तो वो अपने दोस्त की बात को रिजेक्ट कर देता, लेकिन चूंकि उसका इरादा ज़हनी था, जहन उसका चेंज हो गया। उसने कहा चलो इबादत तो हर संडे ही होती है, मेरा दोस्त तो मुझे कभी कभी ऑफर करता है, मेरा ख्याल है मुझे फिल्म देखने सिनेमा हॉल चले जाना चाहिए, और वो चला जाता है। ऐसा शख्स अपने अंदर जड़ नहीं रखता,
वो खुदा के कलाम को खुशी खुशी कबूल कर लेता है, लेकिन खुदा का कलाम उसकी जिंदगी के अंदर असरअंदाज नहीं हो पाता, क्योंकि उसने खुदा के कलाम को ईमान से कबूल नहीं किया बल्कि अकल से कबूल किया। मैंने कई लोगों को देखा है, वो प्रैक्टिकल काम करके बरकत लेना चाहते हैं। कैसे? जब उनके घर में इबादत होती वो मोमबत्ती जला देते हैं। मैंने भाई से पूछा कि ये मोमबत्ती का क्या मामला है? कहता जी जब मोमबत्ती जलाते हैं तो खुदा की हुजूरी आती। क्या ऐसे खुदा की हुजूरी आती है? नहीं आती। कुछ लोग अपने घर में अगरबत्तियां जला लेते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो खाने बांटते हैं, जलेबियां बांटते हैं, फकीरों को पैसे दे दिए, कब्रों पे जाके फूल गिरा दिए। उनके जहन में ये बात डाली गई है, उन्हें चीज सिखाई गई है कि तुम ऐसे काम करो जिससे तुम्हें बरकत मिलेगी। क्या पूरी दुनिया में ये काम नहीं हो रहे? शायद हमसे ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं। मियां मीर दरबार, धर्मपुरे के पास एक दरबार है, वहां पर एक शख्स हर रोज 200 देगें देता है। कितनी देगें जी मास्टर जी? 200 देगें। उसकी सोच क्या है? मेरे पास दौलत इतनी ज्यादा है, पता नहीं वो कैसे दौलत कमा रहा है। वो करप्शन करता है, वो लुटेरा है, चोर है, डाकू है, वो क्या है? इतनी दौलत उसके पास है। किसी ने उसके जहन में ये बात डाली कि तू गरीबों को रोटी खिला, इससे खुदा को तू पसंद आ जाएगा। और उसने 200 देगें डेली की मान ली, और एक बंदा है जो 200 देगें पका के डेली मियां मीर दरबार पे दे के आता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या उसकी देगें उसको खुदा की बादशाही में ले जाएंगी? नहीं लेके जाएंगी। खुदा की बादशाही में जाने के लिए हमें यीशु मसीह के खून की जरूरत है। खुदा की बादशाही में जाने के लिए हमें तौबा करने की जरूरत, अपनी जिंदगी खुदावंत को देने की जरूरत है। अगर हम अपनी जिंदगी खुदावंत को नहीं देंगे, हम खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। ऐसे लोग जो खुदा के कलाम को खुशी खुशी कबूल करते हैं, मैं अक्सर ये बताता हूं, एक बंदे ने खुदा का कलाम सुना, तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। वो बंदा इबादत से निकला, संडे का दिन था, सीधा गाड़ी में बैठा, सीधा फ्रूट मंडी चला गया और बहुत सा फल ले आया। उसने क्या समझा खुदा के कलाम को? तुम बहुत सा फल लाओ, अपनी जिंदगी के अंदर फल पैदा करो, सबर, खुशी, मोहब्बत, हिलम, मिलनसारी, परहेजगारी, ये चीजें पैदा करो। वो ये पैदा करने की बजाय वहां से केले, आड़ू और सेब लेने चला गया और आके उसने खूब बांटा मोहल्ले के अंदर। उसकी बीवी कहने लगी, आज आप इतना फल ले हैं? उसने कहा, पादी साहब ने कहा था बहुत सा फल लाओ, तो मैं बहुत सारा फल लाया है। ये बंदा कौन है जिसके दिल के अंदर कलाम नहीं जा रहा? और उसने कलाम को समझा भी अपने तरीके से, और वो बरकत लेने से कासिर रह गया। आज बहुत से लोग इबादत में आते हैं, वो बस सर हिलाते रहते हैं। हाँ जी, जहन उनका कहीं और होता है। जहन इस चीज में लगा हुआ है कि पादी साहब ने इतनी लंबी इबादत कर दी, इतना लंबा कलाम सुना दिया, मेरा ड्रामा मिस हो जाना जी। मैंने तो ड्रामा देखना था, मैंने तो क्रिकेट मैच देखना था, मैंने तो सियासी तबसरा सुनना था, मैंने तो ये करना था, मैंने तो वो करना था, मैंने फलानी जगह जाना था, मैंने फलाने दोस्त को मिलना था। उसके जहन में जिस्मानी ख्याल घूम रहे हैं, कलाम वो सुन रहा है। किसी हद तक उसने जुज़वी तौर पर कलाम को सुनकर अपने जहन में महफूज करने की कोशिश भी की और उस पर जुज़वी तौर पर अमल भी किया, लेकिन उसकी जिंदगी बदली नहीं, क्योंकि कलाम उसके अंदर जड़ ना पकड़ सके। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो खुदा का कलाम सुनते हैं, उसको खुशी से कबूल करते हैं, और वो जमीन भी अच्छी है, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम है, उस जमीन के अंदर झाड़ियां बढ़ी। क्या है जी? झाड़ियां बहुत है। बीज गिरा, बीज बढ़ना शुरू हुआ, जड़ें भी नीचे बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन हुआ क्या? उन झाड़ियों ने उस पौधे को, उस कलाम को दबा लिया। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है, पाई साहब हम चर्च तो आना चाहते हैं, मेरा बड़ा दिल करता है। वाकई वो दिल से चर्च आने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन पाई साहब मेरी नौकरी बड़ी सा। एक झाड़ी। दूसरी झाड़ी, पादी साहब मैं दुआ तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे नींद ही बड़ी आ जाती है। दूसरी झाड़ी। एक झाड़ी इधर से आई, एक इधर से आई। पादी साहब मेरी बीवी जो है ना, वो मुझे चर्च की तरफ आने नहीं देती। वो मुझे जब कभी कोई प्रोग्राम होता है अपने साथ ले जाती है कि मेरे भांजे की सालगिरह है, फलाने का मसला है, हम उधर चलते हैं। बहुत से लोगों को लालच है ओवर टाइम लगाने का। अगर वो ओवर टाइम ना लगाएं एक खास दिन तो वो चर्च आ सकते हैं, लेकिन वो चंद 100 रुपए कमाने के लिए चर्च नहीं आते, वो ओवर टाइम लगाते हैं। ये भी एक झाड़ी है। होता क्या है, ये सारी चीजों का गुंजल बन जाता है। ये ऐसी झाड़ियां हैं जो उस पौधे को बढ़ने से रोक देती हैं। वो शख्स कलाम को कबूल कर चुका है, लेकिन उसने अपने आप को दुनियादारी से आजाद नहीं किया। वो खुदा से दुआ नहीं करता। इसके लिए मैं आपको सबसे आसान रास्ता बताना चाहता हूं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी जिंदगी के अंदर मसाइल नहीं है। कोई है ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ जिसकी लाइफ में कोई मसला ही ना हो? मैं 20 सालों से कलाम सुना रहा हूं, लेकिन 20 सालों में मैं कहीं भी आसानी से नहीं पहुंचा। शैतान हर बार रुकावट डालता है। कभी हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, कभी गाड़ी के इंजन को कोई मसला हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी इंतहा की हो जाती है, कोई ना कोई मसला जरूर होता है। इबादत पर पहुंचने से पहले शैतान इंतहाई कोशिश करता है कि हमें रोक ले।
और वो हर एक शख्स को जो खुदा का कलाम कबूल कर चुका है उसको रोकने की कोशिश करता है कि ये कलाम में तरक्की ना कर जाए। जब खुदा का कलाम इसकी जिंदगी में आ गया, अब खुदा का कलाम इसको बदलेगा। फिक्रों की इन झाड़ियों से आजाद होने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आप खुदा से फजल मांगे। क्या करें? खुदा से फजल मांगे। खुदावंद मेरा बॉस बड़ा सख्त है, वो मुझे संडे को छुट्टी नहीं देता। आप खुदा से कहें, खुदावंद मैं चर्च जाना चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है, मैं कलाम सुनना चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मेरी जॉब इसके अंदर रुकावट है, तू मेरी मदद कर ताकि मैं जब अपने बॉस से बात करूं तो मेरा बॉस मान जाए। मैंने देखा है बहुत से लोग अपने मालकान से बात ही नहीं करते। बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहाना बनाते हैं कि चलो ये अच्छा बहाना मिल गया कि जी हमारा बॉस हमें नहीं आने देता। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो आपको इबादत के लिए रोके। आप उससे कहें कि सर जी मैं इबादत पर जाना चाहता हूं, मैं वहां पर आपके लिए भी दुआ करूंगा, मैं वहां पर आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, आपके बिजनेस के लिए भी दुआ करूंगा, मैं अपने पादी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ करें। वो कहेगा पुत्र घंटे के बाद जाना हूं ही जा और मेरे लिए भी दुआ कर। जब हमने मुंह ही नहीं खोलना तो मालिक हमें कैसे भेजेगा? आप कहें जी मैं इबादत के लिए जाना चाहता हूं सर, बड़ा करम मुझे इबादत पर जाने के लिए वक्त दिया गया। मैं जहां पर काम करता था वहां पर भी यही माहौल था, लेकिन आप बिलीव करें कि मैं शाम को निकल आता था छुट्टी से पहले, क्योंकि उन्हें पता था कि इबादत पे जा रहा है और उन्हें यह पता था कि वाकई इबादत पे जा रहा है। ये दूसरा मामला है। कई लोग इबादत का कह के चले कहीं और जाते हैं, तो फिर खुदा भी ऐसे लोगों का रास्ता नहीं खोलता। खुदा को पता है ये बहानाबाज है, नाम ये मेरा ले रहा है और जाएगा ये कहीं और। आज लोगों के पास बड़े बहाने हैं। आप उनसे पूछें, बाजी आप चर्च नहीं आए? भाई साहब मैंने आना तो था लेकिन वो गैस ही चली गई थी। भाई साहब मैंने आना तो था, लाइट ही चली गई थी। भाई साहब मैंने आना तो था, पानी ही चला गया था। ये क्या है? मिसमैनेजमेंट। जब इबादत पे आना था आपने उसी वक्त खाना बनाना था। जब इबादत पे आने का टाइम हुआ था आपको उसी वक्त पानी की जरूरत पड़ी, पहले नहीं भर के रखा। जब आपने इबादत पे आना था उसी वक्त आपने कपड़े इस्त्री करने थे, पहले नहीं करके रखे। ये हमारे बहाने हैं। कई झाड़ियां तो वाकई हैं, कई झाड़ियां हमने खुद ही अपने इर्द गिर्द लपेट ली हैं ताकि हमें मौका मिल जाए और हम इबादत पर ना जाएं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये इल्तमास करना चाहता हूं, ये गुजारिश करना चाहता हूं, अपने आप को चेक कीजिए आप कैसी जमीन है। कई सालों से हम चर्च आ रहे हैं, अपने आप से सवाल करें मेरी जिंदगी बदली क्यों नहीं? इतने सालों से मैं पादियों से दुआ करा रही हूं, मेरी लाइफ के अंदर तब्दीली क्यों नहीं आई? इतने सालों से मैं कलाम पढ़ रहा हूं, कलाम मेरे अंदर से कहीं नजर ही नहीं आता। इतने सालों से मैं खुदा के घर में जाकर इबादत करता हूं, लेकिन गालियां मैं अभी भी बक रहा हूं, सिगरेट में अभी भी पी रहा हूं, नशे में अब भी कर रहा हूं, झगड़े में अब भी कर रहा हूं, बिद्दतें आज भी मेरे अंदर हैं, किसी से मेरी सुलह है नहीं, लड़ाई झगड़ा करने में मैं सबसे आगे हूं। क्या कभी हमने अपने आप से सवाल पूछे हैं? हम अपने आप से सवाल नहीं पूछते, क्योंकि अगर हम अपने आप से सवाल पूछते तो हम बदल जाते, हम चेंज हो जाते। और आगे लिखा है, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उससे दबा लिया और वो फल ना लाया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये वो कैटेगरी है जो सबसे खास है, जिस पर खुदा का कलाम गिरा, उसने ईमान से उसको कबूल कर लिया, उसने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी। और हुआ क्या? खुदा का कलाम उसमें काम करना शुरू हो गया, उसकी जिंदगी में फल आना शुरू हो गया। आमीन। और फिर उसकी जिंदगी बाइस से बरकत हो गई। आपको पता है इब्तिदाई कलीसिया के लोगों को आप जानते हैं, पौलुस को आप जानते हैं, किस तरह से खुदा ने उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। क्या आपकी ये ख्वाहिश नहीं कि खुदा आपकी भी दुआओं का जवाब दे? आप ऐसे कितनों की ख्वाहिश है कि उनकी दुआओं का जवाब मिले? बहुत से लगता लोग दुआ ही नहीं करते, इसीलिए वो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। याद रखें, इस जमीन की खासियत यह है कि ये जमीन पूरे तौर से तैयार और आरास्ता है। और आरास्ता कैसे हुई? क्योंकि इसको गोडी की गई, इसको तैयार किया गया, इसके अंदर से पत्थर भी निकाल दिए गए, झाड़ियां भी निकाल दी गई, इसके ऊपर हल चलाया गया। एक ऐसा शख्स जो अपने आप को खुदा के हजूर खाली कर देता है, तौबा कर लेता है, खुदा का पाक रूह उस पर हल चलाना शुरू कर देता है। हालेलुया। उसको तैयार करता है। मैंने आज से 20 साल पहले तौबा की और मैंने पूरे तौर से अपना आप खुदावंद को दिया था, और जब खुदा का कलाम मैंने पढ़ना शुरू किया तो खुदा का कलाम मेरे अंदर ठहरना शुरू हो गया, वो मेरे अंदर से बढ़ना शुरू हो गया। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो किसी शख्स की रूहानी जिंदगी को परखते हैं उसके मालो दौलत से। ऐसे ही है ना, किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, कहता खुदा इनको बड़ी बरकत देता है, ये खुदा के साथ बड़े अच्छे चल रहे हैं। लेकिन याद रखें, एक अच्छा शख्स, एक रूहानी शख्स अपने किरदार से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है जी? अपने किरदार से। तो हमारा किरदार क्या है, ये आज हमने देखना। हम कैसी जमीन है? क्या आज भी हमारे अंदर नफरत है? कुछ लोगों ने यह दावा कर रखा है कि वो तौबाशुदा लोग हैं। एक पंजाबी का शेर याद आया मुझे, चीज़ां दी असलियत अनवर नेड़े होके जानी, चीज़ां दी असलियत अनवर
नेड़े होके जानी दूरों वांग शतूता लगियां मैनू हरियां मिर्चां। दूर से वो शतूत लग रहे थे, लेकिन जब पास जाके देखा तो हरी मिर्चें थी। आज के मसीही दूर से शतूत भी नहीं लगते, माजरत के साथ। इस शेर के अंदर तो शतूत लग रहे थे। आज के मसीही दूर से भी कहीं मसीही नजर नहीं आते, कोई उनके अंदर ऐसी बात है ही नहीं। अगर बकरी को और भेड़ को एक साथ खड़ा करें तो उनमें फर्क तो है। किसी बच्चे से भी कहेंगे कि जी यदि पहचान करो, कहेगा जी यह भेड़ है बकरी है। आज के ईमानदार को, मसीही ईमानदार को दुनियादार को साथ साथ खड़ा कर दें, उनमें कोई फर्क नहीं। वो भी गालां काट रहे, वो भी गालां काट रहे, वो भी लड़न डे, वो भी लड़न डे, वो भी शराब पी रहे, वो भी शराब पी रहे, वो भी सिगरेटा पी रहे, वो भी सिगरेटा पी रहे। फर्क कैसे? फर्क तो किरदार से जाहिर होगा। आज मसीही चर्च अपना किरदार खो बैठा है, नाम के मसीही है, शोर है, शोर शराबा है, लेकिन असर कहीं नहीं। बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, बड़े बड़े साउंड लगे हुए हैं, लोग उसमें नाच रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, और भंगड़े डाल के घर जाके फिल्में देख रहे हैं। इबादत के अंदर, कन्वेंशन के अंदर भंगड़ा डाल लिया, यीशु के नारे मार लिए, उसके बाद घर जाके बीवी को मार लिया। वो कुछ नहीं लेके आया उस इबादत से, वो खालम खाली गया था और खालम खाली ही वापस आ गया। ज़कई कहने लगा मैंने जिसका ना हक लिया है मैं उसको चौगुना वापस करता हूं। पूरे इलाके को समझ आ गई कि भाई ज़कई ने तौबा कर ली। आमीन। ज़कई को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं थी कि वासिफ भाई मैंने तौबा कर ली है, अंकल जी मैं तौबा कर लीजिए, ए बाजी मैं तौबा कर ली। उसको बताने की जरूरत ही नहीं थी, उसकी बातों से, उसके किरदार से नजर आ रहा था। वो जमीन जो आरास्ता हो चुकी है, जिसने तौबा कर ली है, खुदा के कलाम को कबूल कर लिया है, खुदा का कलाम उसको बाइश बरकत बनाना शुरू कर देता है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कौन सी जमीन है? पथरीली जिसपे कलाम गिरता है, कार जाके बीवी पूछती आज की कलाम सी, कहता पता नहीं, रास्ते में चिड़ियों ने चुग लिया। एक आयत उसके दिमाग में नहीं थी, एक बात उसके दिमाग में नहीं थी। आप बहुत से लोगों को इसी से परख सकते हैं। जब वो चर्च से घर आए, हम उनसे पूछे आज क्या कलाम था, उनमें से 98% लोगों को पता नहीं होता क्या कलाम था। तो साबित क्या हुआ? पत्थर वाली जमीन है। तब्दीली कहां है? हमारी दुआएं बेअसर क्यों? क्योंकि हम खुदा के कलाम को पढ़ते ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमने कौन सी दुआ करनी है, कौन सी नहीं करनी। बहुत से लोग जब दुआ करना शुरू करते हैं, वो तौबा की दुआ नहीं करते, खुदावन से तौबा नहीं करते, चीजें मांगना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली दुआ अगर किसी शख्स को करनी चाहिए तो वो तौबा की दुआ है कि खुदावन मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर और मुझे अपने साथ चलने का फजल दे। बहुत से लोग इबादतों में आके, कौन सा शख्स तौबा करना चाहता है, वो कहता मैं सबसे आगे आता है, खड़ा होता है, दुआ करवाता है, चला जाता है। तौबा कर ली, बस चला गया, नीचे जाके फिर डब्बी खरीद ली सिगरेट की। अब आप उससे पूछ सकते हैं कि यार तू तो तौबा की थी, उसने तौबा नहीं की। तौबा का मैंने देखा लोग आधा हिस्सा जो है उसके ऊपर अमल करते हैं कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला हिस्सा इसका क्या है? खुदावंद मुझे फजल बख्श ताकि अब मैं दोबारा गुनाह ना करूं। ये दुआ कोई नहीं करता। एक भाई से मैंने कहा भाईजान तानू मैं देखा तुसी हर इबादत च तौबा करदे हो। कहंदा जी आ बड़ी सियाणी गल है, इहदे च मेरा बड़ा सियानापन छुपिया। मैं कहा की? कहंदा मैं जिन्हें पिछले गुनाह कीते हुंदे ने बारे च माफ करा लेना। कहंदा अगली मीटिंग में फिर तौबा कर लेना। मैं कितना सियाना वा। हमारे इलाके में एक शख्स नशा करता है, तो एक दफा एक पादी साहब है हमारे वहां पे, अब खुदावंद के पास चले गए। वो पादी साहब ने कहा कमलिया तुम ही तौबा कर ले, तू किन्नी उम्र अपनी इंज गुजारनी है मां प्यो नूं सता के नशे करके। और कहंदा बाऊ जी तुसी तो खुदावंद दे लहू नाल धुले होए हो, मैं गुनाहगार बंदा जे, मैं गुनाहगार आदमी हाँ। तो जदों उत्ते जावांगे सारे ते कहंदा यीशु बड़ा मेहरबान है, मैनूं है पता। भाई साहब कहंदे अच्छा फिर? कहंदा जी मैं उत्ते गेट दे कोल खलो के रो रहा हांगा, ए लुटिया गया, मार गया, खुदावंद माफ कर दे। कहंदा यीशु नूं मेरे ते तरस आ जाना, उन्हें कहना चल दफा जा अंदर। कहंदा मैं भज के अंदर वड़ जाना। क्या बाइबल में हमें ऐसी कोई तालीम मिलती है? ये हमारे दिल के ख्याल हैं, हमने अपने दिल को खुद ही समझा लिया। उल्टे काम करो, उल्टे काम करो, उल्टे काम करो, गुनाह में जिंदगी गुजारो, कोई बात नहीं। दुनियादारी यही है, दीन दे नाल दुनिया भी रखनी पैंदी। ये हमारी जाती तालीम है, बाइबल में ऐसी कोई तालीम मौजूद नहीं। बाइबल मुकद्दस कहती है एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। आप दुनियादार और ईमानदार एक ही वक्त में नहीं हो सकते। आप दुनिया के अंदर रहकर ईमानदार हैं, ये आपकी क्वालिटी है। और अगर आपके ऊपर दुनियादारी का रंग है तो फिर आप ईमानदार नहीं है। ये बात तयशुदा है। ये जमीन खुदा के कलाम को कबूल करती है क्योंकि ये आरास्ता है। और फिर लिखा है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। इस जमीन के अंदर भी कैटेगरी है, इस जरखेज जमीन के अंदर भी कैटेगरी है। कुछ लोग खुदा से दीवानावार मोहब्बत करते हैं, जैसे साधु सुंदर सिंह, जैसे भाई बख्त सिंह, जैसे रेनहार्ड बॉन्की। इन लोगों ने टोटली तौर पर अपना आप खुदा को दे दिया, अपना पैसा भी, अपना जहन भी, अपनी ख्वाहिशें भी, अपनी जरूरियात भी, अपनी जिंदगी का हर एक हिस्सा इन्होंने खुदावंद के हाथ में दे दिया। और खुदा ने फिर क्या किया?
खुदा ने इनके वसीला से जबरदस्त काम किया। रेनहार्ड बोंकी के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जर्मन का खादिम है, जर्मनी में पैदा हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, और अब उसकी उम्र तकरीबन 80 से 85 साल है। लेकिन आप बिलीव करें कि इस शख्स ने 77 मिलियन लोगों को खुदावंद के पास लाने का शर्फ हासिल किया है। कितने मिलियन जी? 77 मिलियन, 77 मिलियन पीपल। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख लोग होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। 77 मिलियन लोगों को यह शख्स खुदा के पास लाए। कैसे? क्योंकि उसने टोटली तौर पर अपना आप खुदा को दे दिया। उसने कहा खुदावंद तू मुझे ले, मुझे इस्तेमाल कर। आमीन। आज हमारी जिंदगी टोटली तौर पर खुदा के हाथों में नहीं है। हमारी जिंदगी का शायद एक छोटा सा हिस्सा हमने खुदा को दे रखा है, बाकी सारी जिंदगी हमने अपनी ख्वाहिशों के लिए रखी है, हमने अपने मौज मेले के लिए रखी हुई। सालगिरह हो गई, वहां पे और चेहरा निकालते हैं। कई मास्क हैं हमारी जेबों में। सालगिरह दा अलग है, मुंह ते लांदे ने सालगिरह वाला चेहरा, शादी वाला चेहरा, लड़ाई वाला चेहरा, शराब पीने वाला चेहरा, नशेबाजी वाला चेहरा, गालां कड्ढण वाला चेहरा, और फिर एक चेहरा हमने रखा हुआ है पीछे छुपा के, चर्च वाला। पता बिल्कुल भोले भाले बन के आके बैठ आके तो सो जाते। क्या एक ईमानदार ऐसा होता है जिससे चर्च में आके नींद आ जाती है? एक ईमानदार तो एक्टिव होता है, वो तो दुआ करता है। यहाँ पे किसी की आवाज नहीं निकलती। लोगों को कहा जाए, कह कह के थक जाते हो, भाई गीत तो गाओ, आवाजें तो निकालो। खुश होया। ये है कलीसिया आज की। और ख्वाब उसने बड़े बड़े सोच रखे हैं। पादरी को आके बात बहुत बड़ी बात, भाई साहब मेरे लिए दुआ करें, वो डिफेंस में कोठी मिल जाए। इबादत उसने क्या की, प्रस्तिश उसने क्या की, कलाम में वैसे ही सो गया, और जब उठ के रिक्वेस्ट रखी खुदा के सामने, सीधा ही बैरिया टॉन। सही बात है। ये इबादत ऐसी ना करें। जब हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ की आवाज हमें नहीं आ रही होती, जोश से दुआ करें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप अपना गला ही फाड़ लें, कम से कम आपकी दुआ के अंदर कुछ खुदा के लिए मोहब्बत तो नजर आनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ अच्छी होनी चाहिए, जिससे पता चले कि ये बहन या भाई दुआ करने के लिए आया है। सवाल मैं आपसे यही कर रहा हूं, आप कौन सी वाली जमीन है? पत्थर वाली, मिक्स मिट्टी वाली, जिसके अंदर पत्थर भी हैं। एक तो बिल्कुल पत्थर वाली है, एक मिक्स माल है, उसके अंदर पत्थर भी है, मिट्टी भी है। तीसरी वो है जो मिट्टी ठीक है लेकिन झाड़ियां बहुत हैं। और चौथी वो है जो बिल्कुल जरखेज है। जरखेज जमीन के अंदर बीज उगता है और फल आता है। जरखेज जो जमीन है वो फल देती है। जरखेज जो जमीन है वो बढ़ती है, फूलती है और अपने मालिक को फायदा देती है। याद रखें, अगर आप अपने खानदान के लिए बाइस बरकत बनना चाहते हैं, अपनी कलीसिया के लिए बाइस बरकत बनना चाहते हैं, अपनी कौम के लिए बाइस बरकत बनना चाहते हैं, उनके लिए फख्र का बाइस बनना चाहते हैं, अपने खुदा के लिए फख्र का बाइस बनना चाहते हैं, तो आपको जरखेज जमीन बनना है। और इसके लिए खुदावंद से कहना, खुदावंद मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। जब कोई शख्स अपनी जिंदगी खुदावंद को देता है ना, तब बात बनती है। चर्च आने से खाली बात नहीं बनती। मैं एक बात आपको बताऊं, मैं इसको खत्म करूंगा। जब जाती जूलियत ने ललकारा और दाऊद को यह खबर मिली, दाऊद पहुंचा वहां पे, दाऊद ने जाती जूलियत को मार भी दिया। आप इस कहानी को जानते हैं। साउल ने एक सवाल किया अपने महल के अंदर, उसने कहा ये किसका बेटा है? ये किसका बेटा है? उन्होंने कहा ये यस्सी का बेटा। उसके बाप को कोई नहीं जानता था, लेकिन दाऊद के किरदार की वजह से उसके बाप की भी मशहूरी हो गई। कैसे? दाऊद ने काम ही ऐसा किया था कि साउल पूछने पर मजबूर हो गया कि दाऊद किसका बेटा है। उसने कहा ये यस्सी का बेटा है। जब आप मार्केट में जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने घर में होते हैं, कोई शख्स आपके बारे में कहता हो ये मसीही है, कहता फजूल ही है, चोर है, मैंने जानना, बेईमान आदमी, तो इंसल्ट किसकी हुई? जिसके नाम से आप कहलाते हैं। मैं उर्दू बाजार से अक्सर किताबें लेकर आता हूं, तो एक दिन मैं वहां से किताबें लेकर आया। उस भाई ने बिल बनाया किताबों का, मैंने बिल पे कर दिया, मैं ले आया उसको घर। जब मैं लेकर घर आया, मैंने उस बिल को चेक किया, तो उस शख्स ने मुझसे 70 रुपए कम लिए थे। कितने पैसे जी? 70 रुपए कम। अगर मैं नकली ईमानदार होता, मैं कहता चलो 70 रुपए बच गए, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। मैं कहा ये तो मेरे पे वाजिब है। मैं अगले दिन वापस गया, मैंने उसको पर्ची दिखाई, मैंने कहा भाईजान जरा टोटल करें। उसने टोटल किया, उसने कहा टोटल तो गलत है, 70 रुपए कम है इसमें। मैंने कहा जी ये 70 रुपए अपने पकड़े। आप बिलीव करेंगे उस बंदे ने मुझसे क्या कहा? उस बंदे ने कहा कहीं आप मसीही तो नहीं, कहीं आप मसीही तो नहीं। मैं गया असली 70 रुपए वापस आ गए, वरना है आने नहीं सर। छोटी सी छोटी जगह पर
बड़ी सी बड़ी जगह पर खुदावंद के नाम को अपनी जिंदगी से जलाल दीजिए। अगर कोई शख्स आपको गालियां निकाल रहा, खामोशी से सुन ले, किनिया काट लेगा गाला। जब आप चुप रहेंगे वो भी शर्मिंदा हो जाएगा, लोग उसको शर्मिंदा करेंगे कि यार वो तो खामोशी से सुन रहा है, तू गालियां निकाल रहा। लेकिन जब आप भी शुरू हो जाएंगे, वो कहने देखो दो में चर्च जाने वाले लड़ंडे ए ना असल चेहरा। मेरे अजीजों, मेरी आपसे ये दरखास्त है, अपने आप को पहचानिए, आप कहां पर खड़े हैं। मसीह यीशु में आपके पास एक बहुत बड़ा इख्तियार है। खुदा चाहता है कि आप टोटली तौर पर उसको कबूल करें और अपनी जिंदगी टोटली तौर पर उसको दें। मैं आपको एक हतमी बात बताना चाहता हूं, जब तक आप खुदावंद के पास नहीं आएंगे आप बदल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। जब तक आप अपना आप खुदा को नहीं देंगे आप नहीं बदल सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या चीता अपनी धारियों को अपने बदन से जुदा कर सकता है, मिटा सकता है? बंगाल टाइगर देखा आपने कभी? चिड़ियाघर गए हैं कभी? बंगाल टाइगर के ऊपर ब्लैक कलर की धारियां होती हैं और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने बदन से उन धारियों को मिटा नहीं सकता। हाँ, खुदा मिटा सकता है जिसने वो धारियां डाली। आप भी अपनी जिंदगी से उन बुरी आदतों को मिटा नहीं सकते जो शैतान ने आपके अंदर डाल दी। इनको सिर्फ खुदा ही चेंज कर सकता है। खुदा ने आदम को ऐसा नहीं बनाया था, खुदा ने उसको अपनी छवि पर बनाया था। आपको खुदा अपनी छवि पर उसी वक्त वापस बहाल कर सकता है जब हम खुदावंद के पास जाएंगे। आमीन। जब कोई मोबाइल खराब हो जाता है, सैमसंग का या किसी का, हम उस कंपनी के पास जाते हैं क्योंकि उस कंपनी ने उसको बनाया है। वो कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरर है, उसको पता है कि हमने इसके अंदर कौन सा मटेरियल डाला था, ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको ठीक करेंगे तो ये मोबाइल ठीक हो जाएगा। आपको खुदा ने बनाया है। तावीज वालों के पास आपका इलाज नहीं है, जादूगरों के पास आपका इलाज नहीं है, ढोंगियों के पास आपका इलाज नहीं है, शैतान के पास आपका इलाज नहीं है। आपका इलाज खुदा के पास है। हालेलुया। हमें खुदा के पास आना होगा। अगर आपसे दुआ नहीं होती, घुटने टेकें, खुदा से कहें, खुदा मैं दुआ करना चाहती हूँ, मुझसे नहीं होती, खुदा आपको फजल दे देगा। हालेलुया। खुदा मैं कलाम पढ़ना चाहती हूँ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, खुदा मेरी मदद कर, खुदा आपको फजल दे देगा। आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। खुदा मुझसे चर्च नहीं जाया जाता, मेरी मदद कर, कह के तो देखें। मैंने तो कई बार ऐसे दुआ की है जब जेब में पैसे नहीं होता था, मैं कहा खुदावंद मैं चर्च जाना, मैं चर्च जाना, मैं चर्च जाना, पैसे कोई नहीं है। गड़ी शो से मैंने बाहर गलू नहीं आना था। एक बंदा मोटरसाइकिल लेके निकला तो मुझे कहने लगा कि शहजाद साहब किधर दी तैयारी है? मैं कहा यार मैं चर्च चला हुआ। कहता अच्छा, कहता आओ बैठो, कितने जाना? मैंने उससे कहा कि जी मैंने कोट लखपत जाना। कहता यार कैसा इत्तेफाक है, मैं भी उत्थे ही जा रहे हैं। आमीन। मैंने दिल से इरादा खुदावंद को दिखाया। खुदा को पता था जो कुछ ये मुंह से कह रहा है इसके दिल में भी वही है। खुदा ने मेरे लिए कन्विंस मुहैया कर दिया। ऐसे अनगिनत वाकयात है। कई बार मैं पैदल भी चला गया, लेकिन चूंकि मेरे अंदर इरादा था, खुदा ने मुझे कुव्वत दी। गड़ी शो से पैदल ही बाहर क्यों नहीं आ गया। लेकिन जिसके दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं, उसके साथ इबादत हो रही होगी, वो उठ के नहीं जाता, वो फिल्म ही देखता रहता है क्योंकि उसका दिल सख्त है। अगर आज आप भी इसी कंडीशन में हैं, आप खुदा से मदद मांग सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं आज तेरे पास आती हूँ, मैं आज तेरे पास आता हूँ, मुझे तब्दील कर, मुझे चेंज कर। मैं गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ कर। मेरे अंदर नफरत है, मेरे अंदर हसद है, मेरे अंदर बुग़्ज़ है, मेरे दिल में गालियां भरी हुई हैं, मेरे दिल में दूसरों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं, मैं घुमंडी हूं, मेरे अंदर फख्र है, गुरूर है। खुदा मुझे आजाद कर, मुझे आजादी चाहिए। दुआ करना शुरू करें, आवाज निकालें। लिखा है अंधा चिल्लाने लगा, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और कलाम में लिखा यीशु रुक गया। वो आपकी भी आवाज सुनकर रुक जाएगा। वो आज शाम आपको बरकत देना चाहता है, वो आज शाम आपको छुड़ाना चाहता है, वो आज शाम आपको रिहाई देना चाहता है, वो आज शाम आपको बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, खुदावंद से मांगना शुरू करें, अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करें, तौबा करना शुरू करें। खुदा से कहें खुदावंद मेरा जीवन बदल दे, मेरा जीवन बदल दे, मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता। खुदावंद मेरी जिंदगी से नाकामी को दूर कर, खुदावंद मेरी जिंदगी से बीमारी को दूर कर, खुदावंद मेरी जिंदगी से लाचारी को दूर कर, खुदावंद मेरी जिंदगी से हर किस्म की शैतानिक एक्टिविटी को दूर कर, हर किस्म के तावीज और जादू जो मेरे खिलाफ है यीशु मसीह के नाम से पाक रूह की आग से जल जाए। ऐ खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं, तेरी मददसराई करते हैं, इस कलाम के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं जो आज यहाँ पर बखेरा गया। खुदावंद हर एक शख्स अपनी जिंदगी को आज जांच ले कि वो कैसा है। क्या वो खुदा के कलाम को रद्द करने वाला है? क्या वो वक्ती तौर पर जोश से खुदा के कलाम को कबूल करता है?
क्या वो ऐसा शख्स है जो फिक्रों से भरा हुआ है, दुनियादारी में भी उसका झुकाव है और खुदा के साथ चलने की ख्वाहिश भी है? या हम ऐसे हैं जिन्होंने अपना तन मन धन खुदावंत के लिए खर्च करने का फैसला कर लिया है, जिन्होंने पूरे तौर से अपनी जिंदगी खुदावंत के सुपुर्द कर दी? आइए मेरे अजीजों फैसला कीजिए, आइए मेरे अजीजों फैसला कीजिए।